ये है टाटा हैरियर और गाड़ी के लुक्स जितने ज़्यादा बोल्डर हैं, जितने मस्कुलर हैं, सही मायने में फीचर्स की लिस्ट भी उतनी ही बड़ी है। लेकिन जब थोड़े से एडवांस फीचर्स की बात आती है, वहाँ कन्फ्यूज़न शुरू होता है कि मेरे लिए बेस्ट वेरिएंट कौन सा है, सही पैसे की वैल्यू कौन सा वेरिएंट डिलीवर कर रहा है। तो आज हम आपके लिए एक साइड बाय साइड कंपैरिजन लाए हैं प्योर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस का। डिटेल से बात करेंगे, प्राइस कंपैरिजन देखेंगे, फीचर्स में क्या डिफरेंस है, इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या और चेंजेस आपको मिलते हैं, हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कौन सा वेरिएंट आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू जो है वो डिलीवर कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। हैरियर के एडवेंचर एक्स में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस। यहाँ फ़र्क सिर्फ एडास का नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स का भी है। प्राइस गैप भी बड़ा नहीं है, सिर्फ 40,000 रुपीज़, तो ये ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन है। तो सबसे पहले जो है ना वो शुरुआत अपन लोग चाबी से करेंगे। तो कुछ इस तरीके की की आपको मिलती है, पीछे टाटा का एम्बलम है, लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर पाओगे और फॉलो मी हेडलैम्प्स। दोनों वेरिएंट्स में आपको सेम तरीके की की मिलेगी, सेम तरीके के फीचर्स मिलेंगे। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो ये जो अभी जिसके मैंने फॉलो मी हेडलैम्प्स में जला रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ये है एडवेंचर प्लस एक्स। यहाँ कार का एक शोरूम प्राइस है 18,83,000 रुपीज़। वहीं अगर मैं प्योर एक्स की बात करूँ तो 17,63,000 रुपीज़ ये आपको एक शोरूम में कॉस्ट करते हैं डार्क एडिशन के साथ। अगर आप डार्क एडिशन नहीं लेते तो लगभग 60 से 65,000 रुपये सस्ता है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आया प्राइस का वो है 1,20,000 रुपीज़ का, यानी 1,20,000 रुपये का। अब मैं आपको एक एक करके चीज़ें काउंट कराता हूँ कि 1,20,000 रुपये में आपको कितना डिफरेंस जो है वो वेरिएंट में मिलता है। सबसे पहली चीज़, गाड़ी का फ्रंट फेशिया देखिए। दोनों ही कार्स का जो फ्रंट फेशिया है दोनों ही वेरिएंट्स का वो एग्जैक्टली सेम आपको लगता है। सबसे पहली चीज़, ग्रिल वगैरह ग्लॉसी फिनिश के साथ है, टाटा का लोगो, उसके ठीक नीचे 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा, एलईडी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। फॉग लैम्प दोनों में से किसी वेरिएंट में नहीं आते। हाँ, इस तरीके से जो एयर डैम्प्स हैं वो आपको ज़रूर मिलते हैं और ये प्रॉपर फंक्शनल है। ये टर्न सिग्नल बाय फंक्शनल है, तो यही आपके डीआरएल्स के तौर पर भी काम करेंगे और कनेक्टेड टाइप डीआरएल्स दोनों में से किसी भी वेरिएंट में आपको नहीं दिए गए। उसके साथ साथ जो एक डिफरेंस है वो है ये कि यहाँ आपको रेडार मिल जाएगा, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको ऑटोनॉमस लेवल 2 एडास जो है वो ज़रूर मिलता है। और हॉर्न देखो, यहाँ आपको डूल हॉर्न का सेटअप आपको मिलता है, ट्रम्पेट। यहीं प्योर एक्स में आप देखोगे तो सिंगल हॉर्न का सेटअप आपको मिलेगा। यहाँ पर सेकंड वाला कोई हॉर्न जो है उसका सेटअप आपको फिलहाल नहीं दिया गया। अब आओ आप साइड प्रोफाइल में, साइड में आप आओगे तो 18 इंचेस के आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। डार्क एडिशन है ना, तो अलॉय व्हील आपको 18 इंचेस के यहाँ पर मिलेंगे। फेंडर के ऊपर #डार्क, डोर के ऊपर हैरियर का मास्कोट आपको मिलता है और जो ORVMs हैं इन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, रूफ रेल्स जो है वो आपको मिलती हैं। एक डिफरेंस जो है वो है क्वाड डिस्क ब्रेक का, यानी ये जो अपर मॉडल है इसमें आपको चारों व्हील में डिस्क ब्रेक जो है वो देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर आप प्योर एक्स में जाओगे तो गाड़ी दिखने में तो एग्जैक्टली सेम है, देखो कुछ फ़र्क ही नहीं है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर आपको पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स वो ऑफर करी गई हैं। अभी फिलहाल हैरियर में सिर्फ डीजल इंजन ही आता है। इन फ्यूचर 1.5 लीटर आपको टर्बो पेट्रोल ज़रूर मिलेगा। टैंक की कैपेसिटी लगभग 50 लीटर्स की रहती है। अब रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं। एलईडी टर्न सिग्नल्स हैं, एलईडी में ही टेल लैंप्स आपको मिलते हैं। ये बीच वाला पोर्शन जो है वो कनेक्टेड दिया ज़रूर गया है, लेकिन ये ग्लो नहीं करता। कैमरा है, टाटा का एम्बलम है, हैरियर का मास्कोट आपको अगेन मिलता है। यहाँ डिफॉगर्स हैं, वाइपर है, वॉशर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना है, पीछे 2 सेंसर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। प्योर एक्स में डिफरेंस क्या है, प्योर एक्स में सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस आएगा केवल और केवल ये, यहाँ डिफॉगर्स नहीं दिए गए, केवल वाइपर और वॉशर जो है वो फिलहाल आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये रिफ्लेक्टर और ये रिवर्स लैंप जो है वो आपको एज इट इज़ मिलता है। बूट स्पेस वो भी मैं आपको चेक यहाँ पर एक बार करा देता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है अपने बूट को आसानी से रिलीज़ करने का। यहाँ पर 445 लीटर का आपको बूट स्पेस जो है वो मिलता है। यहाँ पर कोई हुक जो है वो आपको नहीं दिया गया, कोई लगेज वगैरह के लिए हुक देखो जगह छोड़ रखी है। और यहाँ कोई पार्सल ट्रे जो है वो भी आपको नहीं दी गई है और स्पेयर व्हील वो भी नहीं आता। डेफ के लिए आपको टैंक जो है सिस्टम वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा। नॉर्मल पंक्चर रिपेयर किट आती है, पूरी ट्रिम कवर्ड आएगी। यहाँ ग्रैब हैंडल आएगा ताकि ईजिली अपने इस टेलगेट को आप क्लोज कर पाएँ। अपर मॉडल में जब आप स्विच होते हो, मतलब जब आप एडवेंचर एक्स के लिए जा रहे हो, एक्स प्लस के लिए एक्चुअली, तो यहाँ आपको क्या मिलता है वो देखो।
सबसे पहले तो ये पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर मिलेगी, फिर इस तरीके से एक हैंगर हुक दिया गया है, मैक्स वेट आप लगभग 2 kg तक का आप इस पर डाल सकते हैं। लेकिन स्पेयर व्हील वगैरह यहाँ पर भी कुछ नहीं आना, अपर में भी नहीं है और अंडर बॉडी में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो दोनों में से किसी भी वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील तो फिलहाल नहीं दिया गया। ये सब बात हो गई। अब हम पहले प्योरेक्स के इंटीरियर की ओर चलते हैं, मतलब लोअर जो वेरिएंट है उसका इंटीरियर मैं आपको पूरी तरीके से चेक करा देता हूँ। कीलेस एंट्री के लिए कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता, पहले आता था, अब जो है आपको चाबी से ही अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक जो है वो करके फिर आप कैबिन में स्विच होगे। ऑल ब्लैक इंटीरियर वो आपको मिलता है। सीटों पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ सीट्स जो है वो आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ मिलती हैं, ऐश ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया है, सेम ग्रे कलर की स्टिचिंग है। हाइट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट है, तीनों पैडल के पास स्पेस तो बढ़िया है, लेकिन कोई फुटरेस्ट नहीं दिया गया। ये लेदर का इस्तेमाल किया गया, यानी ये पोर्शन सॉफ्ट टच है, ग्लॉसी फिनिश है, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है। डोर पर देखोगे तो फैब्रिक है यहाँ पर, यानी सॉफ्ट टच आपको मिलेगा। चारों पावर विंडो के कंट्रोल सेफ्टी लॉक के साथ, और डार्क क्रोम लीवर्स जो है वो आपको मिलते हैं। ग्रैब हैंडल्स वगैरह बढ़िया लेदर रेटेड है। स्पीकर की प्लेसमेंट आती है, 4 स्पीकर आएंगे, ट्विटर्स नहीं आते। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, नीचे रिफ्लेक्टर, ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड वगैरह वो आप कर सकते हैं। कैबिन में जैसे ही आप आओगे मैं आपको यहाँ से सारी चीज़ें एक एक करके चेक कराता हूँ। पहले इग्निशन ऑन करते हैं और ये देखो कुछ इस तरीके की एनिमेशंस आपको क्लस्टर पर मिलती हैं, और ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल होती हैं अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम पर। वो एक वॉइस नोटिफिकेशन आपको देगा कि जो आपका फ्यूल है वो लो है। फिलहाल मैं जो है इसका वॉल्यूम वगैरह देखो, अब यहाँ पर ना कोई कंट्रोल नहीं है फिजिकल वॉल्यूम वगैरह को कम वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए आपको इस तरीके से ऊपर टैप करके ही जो है वो वॉल्यूम को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये फिजिकल बटन्स को मिस होने का एक एडवांटेज है। ये टच बेस पैनल आपको यहाँ पर मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, और यहाँ टेम्परेचर के लिए, ब्लोअर की स्पीड के लिए आपको फिजिकल बटन्स मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरा, क्वालिटी देख रहे हो, टाटा का कोई मैच नहीं है भाई, ज़बरदस्त क्वालिटी जो है वो आपको मिलती है। इवन स्क्रीन के जो टच रिस्पॉन्सेज वगैरह भी है ना, ये देखो आप, टच रिस्पॉन्सेज वगैरह वो क्विक हैं, कलर वगैरह वो अच्छे हैं, तो ये आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करती। बाकी कनेक्टिविटी में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सेम यही 10.25 इंचेस का ही क्लस्टर आपके सामने है। इसके ऊपर अगर आप नेविगेशन वगैरह देख, अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ रहा है, अगर आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट करते हैं तो वो आपको यहाँ पर सामने सारी चीज़ें शो कर देगा। बाकी इधर देखो आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, तो ऑटो वाइपर्स हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर रैप्ड मिलता है, टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आता है। यहाँ क्रूज कंट्रोल का सेटअप है, ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, ये क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए हैं। और स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की भी बात करूं तो टिल्ट भी और टेलीस्कोपिक भी, यानी हाइट और रीच, आप दोनों चीजें यहाँ पर जो है वो एडजस्ट कर पाते हो। इधर आपको एक 540 यानी 3 एम्पेयर का एक C टाइप पोर्ट, एक A टाइप पोर्ट, थोड़ा स्पेस है, छोटा सा कभी स्पेस ये भी है। मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड आएगा। नॉर्मल पार्किंग ब्रेक यानी मैनुअल पार्किंग ब्रेक आपको मिलेगा, वो एयरक्राफ्ट स्टाइल। 2 कप होल्डर्स आपके पास हैं, आर्मरेस्ट है, स्लाइड नहीं होता, फैब्रिक के साथ है, स्टोरेज वगैरह बढ़िया है। 12V का सॉकेट, A टाइप और C टाइप के 2 पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। ये चीज़ चेक करो, थोड़ा सा डार्केस्ट टोन के साथ है, ग्रेइश टाइप की टोन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। मैनुअली एडजस्टेबल आपके पास यहाँ पर IRVM है, डे एंड नाइट, और यहाँ पर कोई एडास वगैरह नहीं आता। सिर्फ रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है उसका यहाँ पर सेंसर जो है वो आपको दिख जाता है, मतलब है वहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर लाइट्स, अगेन पैनारोमिक सनरूफ वो आपको यहाँ पर मिलता है, काफ़ी बड़ा है, बढ़िया खुलता है, लेकिन चलती गाड़ी में बाहर नहीं निकलना। उसके बाद फिक्स टाइप के ग्रैब हैंडल्स, सीट बेल्ट की हाइट वो यहाँ पर आप एडजस्ट कर पाते हो। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। ग्लोव बॉक्स चेक कराता हूँ, यूटिलिटीज़ के लिए बढ़िया स्पेस है आपके पास, सेपरेट, काफ़ी डीप है, और 2 शेल्फ में भी डिवाइडेड है, तो आप अपना बहुत सामान यहाँ पर रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाइजर्स के ऊपर प्लेन वाइजर है, और ये काफ़ी अच्छा पोर्शन है जो यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं, और यहाँ कोई वैनिटी मिरर या फिर टिकट होल्डर आपको नहीं दिया गया। सेम एक प्लेन वाइजर जो है वो इस तरीके से आपको ड्राइवर साइड पर भी विजिबल हो जाएगा। ये सब बात हो गई यहाँ पर। एक बार जरा हम इग्निशन यहाँ से ऑफ करते हैं, और अब चलता है सेकंड रो की तरफ। पहले मैं आपको सेकंड रो दिखाता हूं, फिर एडवेंचर एक्सप्रेस पे बढ़ेंगे। यहां देखो अगेन वही फैब्रिक, चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग जो है वो आपको मिलती है। पावर विंडो का बटन है, उसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग है। फोन, कॉइन, टिकट वगैरह टोल की वो आप रख पाओगे। थोड़ा बहुत यहाँ स्पेस आपको मिल जाता है, और इधर जो है वो आपको अगेन स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ है, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट है, 2 हेडरेस्ट दोनों एडजस्टेबल आपको मिलते हैं, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है, और यहाँ पर 60 और 40 स्प्लिट जो है वो आपको मिल जाता है। और कोई आर्मरेस्ट वगैरह या कप होल्डर
होल्डर्स के साथ वगैरह वो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं दी गई। रेयर में एसी वेंट्स बी पिलर पर आते हैं कुछ इस तरीके से, कोई मैगजीन होल्डर्स नहीं है, जगह ठीक है गाड़ी में, टनल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इधर देखोगे छोटा सा कभी स्पेस है, एक टाइप और एक इस तरीके से सी टाइप पोर्ट अगेन आपको मिल जाएगा। लाइट्स वगैरह यहाँ पर आपको एलईडी में ही मिलने वाली है, रीडिंग लैंप, तो उन चीज़ों से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू जो है वो होगा या आपको फेस करना पड़ेगा। चलो जी, अब आते हैं हम थोड़ा सा अपर मॉडल की तरफ। जब आप एडवेंचर की ओर बढ़ते हैं, एडवेंचर एक्स प्लस की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ चीज़ें आपको क्या मिलती हैं जब आपने 1,20,000 रुपये फालतू दिए हैं। अब देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि चारों व्हील में आपको डिस्क है, एडास आपको मिल रहा है। अब उसके बाद देखो, ये लेदरेटेड है, यानी सीट्स जो हैं वो आपको प्रॉपर लेदरेटेड मिलती हैं। इवन ड्राइवर साइड की सीट जो है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। तीनों पेडल्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई आपको फुटरेस्ट नहीं दिया गया। अब वहाँ ग्रे स्टिचिंग थी, यहाँ थोड़ा सा ना ये ब्लूइश टोन का इस्तेमाल किया गया है। एक चीज़ और, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, मैं इग्निशन गाड़ी का ऑन कर देता हूँ, यहाँ से हैजार्ड भी बंद करता हूँ। वहाँ जहाँ आपने नॉर्मल ग्रेइश टोन देखेगी, यहाँ हल्का सा टेक्सचर जो है ना वो आपको विजिबल हो रहा होगा, ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। स्क्रीन वगैरह का साइज सेम है। अब ये भी नोटिफिकेशन देगी कि इसमें फ्यूल नहीं है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा रहती हैं वॉइस कमांड। बाकी टच रिस्पॉन्सेस वगैरह सारे फीचर्स आपको एज इट इज़ स्क्रीन पर मिलते हैं। इवन क्लस्टर का साइज़ जो है वो भी आपको सेम मिलता है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू होगा। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो ऑटो वाइपर्स हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, सेम तरीके से स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, क्लस्टर वगैरह और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का सेटअप जो है वो आपको मिलेगा। एडास के कंट्रोल जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। इधर एडास और जो आपका रेन सेंसिंग वाइपर है वो आपको अंदर कवर्ड मिलता है। और यहाँ भी मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और मैनुअल में भी आपको यहाँ पर ड्राइव और ट्रैक्शन के मोड्स दिए गए हैं जो कि आपको प्योर एक्स में नहीं मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ बढ़िया आपको स्पेस मिल जाता है। उसके बाद एक सी टाइप जो पोर्ट है ये 45 वॉट का है, वहाँ नॉर्मल था, और इधर आपको इस तरीके से एक ए टाइप पोर्ट जो है वो भी मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पर मिल रहा है विद ऑटो होल्ड, मैनुअल के साथ भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटोमेटिक में, मैनुअल के साथ भी। कप होल्डर्स हैं बढ़िया, यहाँ पर आपको इस तरीके से लेदरेटेड मिल जाता है ये पोर्शन भी। सेम तरीके के आपको यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं और स्पेस वगैरह वो बढ़िया है। एक चीज़ और, ग्लोव बॉक्स देखो, यहाँ आपको एल्यूमिनेटेड दिया गया है। ये आपको येलो लाइट यहाँ पर थ्रो पता लग रहा होगा, वहाँ पर कोई एल्यूमिनेशन वगैरह आपको फिलहाल नहीं दिया गया था, बाकी जगह वगैरह तो उतनी ही है। यहाँ पर भी कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं दिया गया। सेम चीज़ ड्राइवर साइड में भी आपको प्लेन मिलेगा, लेकिन रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं, वहाँ फिक्स टाइप के थे। सीट बेल्ट की हाइट वगैरह आप यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हो। ये LED में लाइट्स आपको मिल रही हैं और पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको फिलहाल यहाँ पर भी मिल जाता है। हम फिलहाल इसे बंद ही कर देते हैं। चलो, अब एक बार ज़रा हम इग्निशन यहाँ से ऑफ करते हैं और हम स्विच होते हैं अगेन रेयर रो में। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको पहले तो स्पीकर के साथ ट्विटर्स भी मिलेंगे, यानी यहाँ पर आपको 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप, वो एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पर इस तरीके से चाइल्ड प्रूफ लॉक जैसे वहाँ था एग्जैक्टली है। यहाँ अगेन आपको लेदरेटेड पोर्शन जो है वो मिलता है। सीट्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली। हेडरेस्ट यहाँ पर भी 2 ही हैं और 60-40 स्प्लिट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, लेकिन आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो आपको फिलहाल यहाँ भी नहीं दिएगा। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट वगैरह है। सेम तरीके से AC वेंट, सेम तरीके से चार्जिंग पोर्ट, सेम तरीके की जगह वगैरह जो है वो आपको सब कुछ फिलहाल यहाँ पर मिल जाता है। चलिए, ये बात हो गई। अब जरा हम इंजन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पावर फिगर्स पर या फिर इंजन की ट्यूनिंग में कोई डिफरेंस है? कुछ नहीं, सेम इंजन, क्योंकि आपको हैरियर में फिलहाल तो एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 2 लीटर टर्बोचार्ज क्रायोटेक डीजल, और वो इंजन आपको दोनों वेरिएंट्स में सेम मिलेगा। 170 PS 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। सामने देखो, पूरी तरीके से इंसुलेशन वगैरह का इस्तेमाल हुड पर किया गया है। सेम चीज़ फायरवॉल पर है। इंजन भी काफ़ी ज़्यादा बिजी लगता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का टाटा ने ध्यान रखा। देखो, ये फेंडर्स वगैरह ये साइड में भी बढ़िया यहाँ पर फॉर्म वगैरह और थोड़ा सा ये शीट एल्यूमिनियम वगैरह के लगाकर उसे अच्छे से कवर अप किया गया है, जो कि बढ़िया चीज़ है। तो ये दोनों ही वेरिएंट्स के वो फीचर्स थे जो आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा अपर वेरिएंट एडवेंचर एक्स प्लस में आपको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलता है, जो आपको बेटर स्टेबिलिटी भी देता है और हाई स्पीड्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में 0 to 10 में रैंक करके ज़रूर बताना। आपका एक सिंगल छोटा सा कमेंट मैटर करता है इंप्रूव करने के लिए, आपका लाइक मैटर करता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और सब्सक्राइब भी मैटर करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।